बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में इसका जो प्राइस एक्शन है वो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और साथ साथ जो इसके प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं आइंदा आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में, इंक्लूडिंग द करंट क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर का, इसका भी एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाएगा। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। इसके साथ साथ फॉर दोस्त व्यूअर्स जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो प्लीज़ ये जो नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है इस पे हमें कांटेक्ट कीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। मकसद इसका ये है कि हम जो मार्केट में रियल टाइम डेवलपमेंट्स होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। फॉर दोज सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जो कि इसमें इंटरेस्टेड हों, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड। इंशाल्लाह जैसे ही आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर के शेयर में एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया है। इसने दिसंबर 21 को लो रिकॉर्ड किया था 121 रुपये 99 पैसे का, और अभी जो 30 दिसंबर पे इसकी क्लोजिंग हुई है वो 171 रुपये पे हुई है। इसने तकरीबन 4 से 5 सेशंस में 50 रुपये का गेन किया है, दैट इज़ 40% गेन फ्रॉम इट्स लो ऑफ 121 रुपीज़। तो हमारे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि जी ऐसी क्या ऐसी मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से एकदम से इस शेयर में इतना बड़ा पुल बैक आया है। तो इस वीडियो में हम इस एबनॉर्मल इंक्रीज जो है प्राइस की, इसके रीजंस डिस्कस करेंगे, और साथ साथ इस शेयर के जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोस्पेक्ट्स हैं और प्राइस एक्शन है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्राइस एक्शन का एनालिसिस आपके सामने रख दूँ कि इस शेयर की जो ट्रेंड लाइन है वो आप देखेंगे बिल्कुल एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन इसकी बन रही है, और अभी बिल्कुल ये अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर है, और काफ़ी टेक्निकली ओवरबॉट पोजीशन में है। इसका जो आरएसआई है वो भी डेली आरएसआई 80 से ऊपर जा रहा है। इसी तरह मैकडी में भी इसका हमने शार्प इंक्रीज देखा। तो ओवरऑल अगर हम इसको टेक्निकल साइड पे देखें तो ये शेयर जो है अभी काफ़ी ओवरबॉट पोजीशन में हमें नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स अगर इसका थोड़ा-सा हम ब्रीफ कंपनी का ओवरव्यू देखें, तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी जो है वो 1983 में एज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और उसने 1984 में अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी। और ये एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन एंड सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ऑफ जापान, जो कि इसकी मेजर होल्डिंग कंपनी है। अब ये 1996 में जॉइंट वेंचर एंड हुआ है, और जो जापान कंपनी है, सॉरी, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने सारे शेयर्स बाय बैक कर लिए फ्रॉम पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन, और इसकी इंटायर शेयर होल्डिंग जो है वो सुजुकी मोटर को 1996 में ट्रांसफ़र हुई है। अच्छा, अब कंपनी का मेन ऑपरेशंस देख लेते हैं। जो कंपनी है ये बेसिकली ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में इसकी कैटेगरी फॉल होती है, और ये जो है सुजुकी कार्स, पिकअप्स, वैन्स, 4x4s और मोटरसाइकिल्स और रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स की जो है इसकी प्रोडक्शन और असेंबली का काम करते हैं। तो व्यूअर्स अगर हम इसकी प्रोडक्ट की सेल्स का एनालिसिस करें, तो 1000 सीसी या उससे कम सीसी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल इस कंपनी की बहुत ज़्यादा है। जो इस कंपनी के 2 ब्रांड हैं, बोलान एंड आल्टो, उनकी जो सेल्स हैं वो टोटल कंपनी की सेल्स का 61% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसके अलावा कल्टस और वैगन आर जो है उसकी भी सेल्स अच्छी हैं, तकरीबन इसकी टोटल सेल का ये 19% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 1300 सीसी जो गाड़ी है स्विफ्ट, उसकी सेल इसकी प्रोडक्ट मिक्स में काफ़ी कम है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में भी इसकी डिमांड अच्छी है, और इसकी सेल्स जो है मार्केट शेयर काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा इनका एक रावी का भी प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स प्रोडक्ट मिक्स में काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल 1000 सीसी या उससे जो नीचे की गाड़ियाँ हैं उनमें इनकी सेल जो है बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो वेरी करता है बिटवीन 50 टू 60% ऑफ द मार्केट,
और इसका जो फ्री फ्लोट है वो 24% पे है। तो व्यूअर्स अब आते हैं रियल इशू की जानिब कि इसकी थोड़ा-सा प्रॉफ़िटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जो अभी इसकी करंट प्राइस हमने देखी क्या जो इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो इन लेवल्स को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही और क्या इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हो सकते हैं आइंदा आने वाले चंद क्वार्टर्स में। तो व्यूअर्स अगर हम सबसे पहले इसकी सेल्स का एनालिसिस करें तो जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर लैप्स हुआ है जुलाई सितंबर 2022 का उसमें इसकी सेल्स जो थी 16,600 39 यूनिट्स थी। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें यानी इस क्वार्टर को हम कंपेयर करें पिछले साल के इसी क्वार्टर 2021 में तो इसकी सेल्स में 57% की कमी हुई और अगर हम इस क्वार्टर की सेल्स को कंपेयर करें अप्रैल जून के क्वार्टर के साथ तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 59% का डिक्लाइन आया है। अब रीज़न्स आप लोगों को बेहतर पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, लोकल साइड पे भी डिमांड कम हुई और उनकी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं ड्यू टू द रूपी डिवैल्यूएशंस। तो इन 2-3 फैक्टर्स की वजह से इनकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं और इसके बाद अगर हम इसकी सेल्स नंबर्स का थोड़ा-सा एनालिसिस करें तो यूनिट्स की सेल्स कम होने से अकॉर्डिंगली उतनी ही मोर और लेस जो है वो आपको एक इसमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है इसकी सेल्स की फ़िगर में, लेकिन थोड़ी-सी फ़िगर आपको बेहतर नज़र आएगी। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने साथ-साथ अपनी प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाई हैं, इसलिए इनको थोड़ा-सा सेल्स की जो वैल्यू है, वो बेहतर मिली है क्योंकि इनकी प्रोडक्ट प्राइस बढ़ी है। इसी तरीके से इन लाइन विद द डिक्रीज़ इन सेल यूनिट्स इनका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ है, लेकिन सरप्राइजिंगली व्यूअर्स आप देखें कि जो इनका नेट प्रॉफिट है, उसमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। यानी जो पिछला क्वार्टर था जुलाई सितंबर 2022 का, उसमें इनका ग्रॉस प्रॉफिट था तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीज़ का, डेढ़ अरब रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट था। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, तो वो तकरीबन लॉस बनता है 2.5 अरब रुपए का। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो है, ये बेसिकली इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है, एक्सचेंज लॉसेस हैं और एक मुराज होता है एक टर्म उसकी वजह से इनके मेजर लॉसेस आ रहे हैं। ये मैं आपके साथ अगली स्लाइड में इसकी डिटेल शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स इस स्लाइड का जो अगर हम एक ब्रीफ कंक्लूजन निकालें, तो अभी जो जुलाई सितंबर यानी 9 महीने तक इसकी जो लॉसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो तकरीबन ₹30 25 पैसे के लेवल पे ये शेयर इसका लॉस पर शेयर है। अगर हम अक्टूबर-दिसंबर के हालात देखें तो वो भी इतने कोई ख़ास प्रॉमिसिंग नहीं है। बिल्कुल दिसंबर के एंड में जाके एक न्यूज़ आई है कि इसकी इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट उसको लिफ्ट कर रही है या रोल ओवर कर रही है। लेकिन ड्यूरिंग द मेजर पार्ट ऑफ दिस क्वार्टर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रही हैं। देयरफॉर वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस क्वार्टर में भी डिलेड पेमेंट्स और अदर फैक्टर्स की वजह से कंपनी लॉस रिपोर्ट कर सकती है। तो इस लॉस पर शेयर के साथ 170-77 रुपए का जो शेयर है, इसकी कोई लॉजिक व्यूअर्स बनती नहीं है। थोड़ा इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि अक्टूबर-नवंबर की जिसकी सेल्स हैं वो तकरीबन 20,390 की हैं, जो कि ये जो नंबर है सिर्फ़ 2 महीने का, ये जुलाई-सितंबर के जो पूरा क्वार्टर था उससे ज़्यादा है। थोड़ा-सा सेल्स साइड पे हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन क्या ये इम्प्रूवमेंट सस्टेनेबल हो सकती है कि नहीं, दैट रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन। अब व्यूअर्स इसका ज़रा हम प्रॉफ़िटेबिलिटी का फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था जुलाई सितंबर के क्वार्टर का वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए का था। सॉरी लॉस आफ्टर टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो जो एक्सचेंज लॉसेस हैं वो 1.2 अरब रुपए के हैं। उसके बाद डीमोरेज एंड डिटेंशन चार्जेस ये वो चार्जेस होते हैं व्यूअर्स जो कि ये जो पोर्ट्स पे इनका सामान आता है उसमें अगर उसकी रिलीज़ लेट होती है तो उनको चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। तो इस पे काफ़ी अच्छा इनको एक बड़ा लॉस हुआ है तकरीबन 2.2 बिलियन रुपीज़ का। इसी तरीके से जो क्लाइंट्स को डिलीवरीज़ लेट हुई हैं और उन्होंने उनके पैसे अपने पास रखे हुए थे, उसमें आप देखें तो इसमें लेट डिलीवरी के जो है इनको 2.9 बिलियन रुपीज़ का ये भी लॉस बेयर करना पड़ा है। इसके अलावा मार्कअप ऑन लोन जो है 134 मिलियन का है। तो अगर हम टोटल प्रॉफ़िटेबिलिटी में से देखें तो एक्सचेंज लॉस
डीमोरेज चार्जेस और लेट डिलीवरी जो है, ये तकरीबन 5 साढ़े 5 मिलियन की फिगर बनती है। और इस प्रॉफ़िटेबिलिटी में अगर इसको एडजस्ट करें, तो अगर ये चीज़ें ना होती तो कंपनी तकरीबन 2.5 से 3 अरब के प्रॉफ़िट में होती है। लेकिन इन फैक्टर्स के आने की वज़ह से इसको एक मेजर डेंट पड़ा है, और इस डेंट पड़ने की वज़ह से इसको एक मेजर लॉस रिपोर्ट हुआ है। तो व्यूअर्स, क्योंकि अक्टूबर-दिसंबर के क्वार्टर में भी जो रुपया है वो एलिवेटेड लेवल पे रहा, इसी तरीके से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रहीं, जिसकी वजह से डीमोरेज चार्जेस और इसकी जो लेट डिलीवरी चार्जेस हैं, वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर-दिसंबर के पीरियड में एक साइज़ेबल फिगर आएगी। तो इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर-दिसंबर में भी इसका जो है वो लॉस रिपोर्ट हो सकता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और रुपी डेप्रिसिएशन जो है, उसने इस शेयर की जो डाउनवर्ड मूवमेंट थी या इसकी जो लॉसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें एक मेजर रोल प्ले किया है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, इस क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द क्वार्टर जो अक्टूबर-दिसंबर का है, इसमें इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ रही हैं, और इसी तरीके से इनके फ्रीक्वेंट प्लांट शटडाउन्स भी हुए हैं। अभी भी ये तकरीबन 6 जनवरी तक इसका प्लांट शट डाउन रहेगा, जो इसकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इस रीज़न्स की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी काफ़ी हद तक एडवर्सली अफ़ेक्ट हो सकती है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, थोड़ा-सा कंसर्न ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली रिस्ट्रिक्शंस को रोल ओवर किया है, लेकिन हमारे फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी रिज़र्व जो हैं काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन कर रहे हैं। तो क्या इन इंपोर्ट्स के खोलने से चांसेस यही हैं कि इन फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स के साथ आप बड़ी इंपोर्ट्स नहीं कर सकते। ये अनसस्टेनेबल है, अनलेस कि आपको आईएमएफ या फ्रेंडली कंट्री से कोई बड़ी सपोर्ट मिले। तो देयरफॉर वी फील कि जब तक कि आईएमएफ और फ्रेंडली कंट्री से हमें सपोर्ट नहीं आती, तब तक ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये अनसस्टेनेबल है, और ये किसी न किसी फॉर्म में इंपोर्ट्स को जो है कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, और आप देखें कि लोगों की परचेज़िंग पावर काफ़ी कम होती जा रही है। देयरफॉर वी फील कि जून 2023 तक एटलीस्ट जो गाड़ियों की डिमांड है, वो काफ़ी लोअर साइड पे रहेगी। लोअर डिमांड से इनकी सेल्स कम होंगी, और अल्टीमेटली इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी अफ़ेक्ट हो सकती है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, इस सेक्टर के लिए और ख़ास तौर पे पाक सुज़ुकी मोटर के लिए एक बड़ा रिस्क ये है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट्स में रुपए और यूएस डॉलर्स का बड़ा डिफरेंस है। तो अगर इंटरबैंक में भी जो है डॉलर को मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता है और रुपया डीवैल्यू होता है, तो 15-20 रुपए की अगर इसमें चेंज आती है, तो ये बड़ा नेगेटिव सिग्नल होगा पाक सुजुकी मोटर के लिए। अगर हम इसका सेंसिटिविटी एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो 1% अगर रुपया डीवैल्यू होता है अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो उसका देखें तकरीबन 100% इम्पैक्ट आता है पीएसएमसीपी पे, और उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है वो भी 1% से डिक्रीज़ हो रही है। तो लेट्स सपोज़ कि रुपया 10% से डीवैल्यू होता है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, तो इसकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है या लॉस है, वो भी 10% से बढ़ जाएगा, यानी 2.73 बिलियन का अगर इनका लॉस है, तो तकरीबन 300-400 मिलियन इस रुपए की डेवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो है वो फर्दर पीएसएमसी के शेयर्स पे आ सकता है, जिससे इसकी अर्निंग्स मज़ीद गिरेंगी, और इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, डिलेड डिलीवरी और डीमोरेज चार्जेस जो हैं, वो भी अक्टूबर-दिसंबर के क्वार्टर में एक साइज़ेबल फिगर आएगी, और इससे इनके लॉसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। देयरफॉर इस हमारा जो अभी ओपिनियन है, जो इस स्लाइड में हमने आपके साथ डेटा शेयर किया है, तो वी आर ऑफ द ओपिनियन कि अभी पाकिस्तान सुजुकी मोटर जो है, ये काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पे है, और इसमें जो डाउन साइड का रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा है। देयरफॉर वी आर एडवाइजिंग कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपने इस शेयर में इन लेवल्स पे बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है। जैसे ही थोड़ा-सा इसमें डाउन ट्रेंड आए, और उसके बाद हम देखें कि इसकी डिमांड जो है वो बेहतर हो रही है, और रुपया जो है वो स्टेबल हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, तो वो थोड़ा-सा टाइम होगा इस शेयर में फर्दर इन्वेस्ट करने का। तो व्यूअर्स, दिस वाज़ अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड। आई होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है,
वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए आपके लिए मदद करेगी। अगर आपको हमारी काविश वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and like and share our videos. Thank you very much for the time viewers. Take care. Allah.